कानपुर के बर्रा का संजीत यादव अपहरण मामला एक बेहद दुखद अंत पर आकर खत्म हुआ। संजीत यादव का मर्डर कर दिया उसी के अपहरणकर्ताओं ने। ये बात खुद किडनैपर्स ने कबूली जब पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा पहला मामला है जब पुलिस खुद ही संदेह के घेरे में है एक अपहरण के मामले में। अपहरणकर्ताओं के मुताबिक 23 तारीख को संजीत यादव को किडनैप किया गया और 26 या 27 की सुबह उसका कत्ल करके उसे पांडू नदी में फेंक दिया गया। लेकिन ये मामला सुर्खियों में आया 15 जुलाई को, जब संजीत की बहन एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई और उसने ये गुहार लगाई कि पुलिस ने 30 लाख रुपए फिरौती भी दिलवा दी और संजीत मिला भी नहीं। मामला यहां से शुरू नहीं होता। जब अगवा करने की पहली रिपोर्ट परिवार वालों ने पुलिस में दर्ज करवाई तो लगभग एक हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 जुलाई को बर्रा थाने के सामने प्रदर्शन करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। 13 तारीख को फिरौती दिलवाई गई, लेकिन संजीत यादव नहीं मिला। 15 को बहन ने एसएसपी कार्यालय के सामने धरना दिया। इस मामले में 3-4 ऐसे अहम बिंदु हैं जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को और पुलिस के पूरे घटनाक्रम की अप्रोच को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहली बात यह है कि संजीत यादव को अपने घर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में अगवा करके रखा गया था। तो सर्विलांस टीम का पूरा फेल्योर इस मामले में समझ में आता है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का मतलब है कि जिस थाने में अगवा किया गया उसी थाने में, उसी थाना क्षेत्र के अंदर उसको बंदी बना के भी रखा गया था। लेकिन संजीत को तब भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई। दूसरा सबसे अहम ये सवाल है कि 30 लाख का जो खेल है, जो बैग 30 लाख रुपए से भरा हुआ था, जो और बहन का जो आरोप है कि वो पुलिस वालों ने अपहरणकर्ताओं को दिलवा दिया, लेकिन पुलिस स्टार्टिंग से ही डिनायल मोड में है। पूर्व एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने जब मामला सामने आया था तब यही कहा था कि 30 लाख रुपए पुलिस द्वारा नहीं दिलवाए गए। उसके बाद आज अपर्णा गुप्ता सस्पेंड भी कर दी गई, लेकिन तब भी पुलिस का यही स्टैंड था कि 30 लाख रुपए का कोई जिक्र नहीं है। अपहरणकर्ताओं ने भी 30 लाख रुपए का कोई जिक्र नहीं किया। तो पुलिस अगर पिछले 1 महीने से डिनायल मोड में ही है कि 30 लाख रुपए दिए ही नहीं गए, तो अपर्णा गुप्ता को क्यों सस्पेंड कर दिया गया? राहुल नाम के एक शख्स का परिवार बार बार जिक्र कर रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये बात अभी स्पष्ट नहीं कही गई है कि क्या जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें क्या राहुल है, और राहुल नहीं है तो राहुल से भी पुलिस कितना दूर है। परिवार का ये भी आरोप है कि राहुल के परिजन और रिश्तेदार पुलिस महकमे में ही अधिकारी हैं और उस महकमे में ही काम करते हैं, इसलिए पुलिस उन्हें संरक्षण भी दे रही है। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही और बढ़ जाती है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, सीओ चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर रंजीत राय को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन एसएसपी दिनेश कुमार पी बच गए हैं। दिनेश कुमार पी वही शख्स हैं जिन्हें बिकरू कांड के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का पत्र ढूंढने नहीं मिल रहा था। उनका उस मामले में बड़ा कैजुअल अप्रोच था और इस मामले में भी उनका अप्रोच संदेह के घेरे में है और उनकी कॉम्पिटेंसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या सरकार को एक बड़े अधिकारी को सस्पेंड करके एक मैसेज नहीं देना चाहिए था कि सरकार पीड़ितों के साथ है, इन बड़े अधिकारियों के साथ नहीं? तो आखिर में इन सब बातों का जमा खर्च ये निकला कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की कैजुअल अप्रोच और निचले स्तर पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के कैजुअल और नटोरियस कंडक्ट ने संजीत यादव की जान ले ली और एक ऐसा कलंक पुलिस के दामन पर पोत दिया जो लंबे समय तक मिटाना मुश्किल होगा। और पुलिस और खासकर कानपुर पुलिस के लिए तो अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से बड़ी चुनौती है पब्लिक का विश्वास अपने ऊपर फिर से स्थापित करना। मेरा नाम दृष्टांत है और आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं समर्थ।